छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक नदी है इंद्रावती और इस नदी के पार एक इलाका है अबूझमाड़। यहाँ हर शुक्रवार एक बाजार लगता था जो इन हजारों आदिवासियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब वो बाजार बंद है। वजह नक्सलियों को रसद मिलने का शक और नतीजा अब ये लोग हर शुक्रवार मौत का सफर तय करते हैं। दंतेवाड़ा से हमारे साथी पुष्पेंद्र सिंह की यह जरूरी रिपोर्ट में देखिए एक ऐसी हकीकत जो विकास के तमाम दावों को शर्मसार कर देती है। पूरी तरीके से बाजार को बंद करवा दिया गया। हम लोग को बाजार चालू होना है बोल के हम लोग लड़ रहे हैं। आदिवासियों को बहुत दिक्कत जा रहा है। बाजार फिर से चालू होना चाहिए। हमने विधायक को ज्ञापन दे दिया। नक्सली लोग का यहाँ देखते नहीं, कुछ नहीं बोले पुलिस प्रशासन क्या बोले, लेकिन नक्सली का बाजार बोल के दुर्घटना करके बंद की है। लेकिन हमको जरूरी बाजार है। बाजार को प्रशासन ने बंद किया गया है, आदिवासियों ने नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बात। दंतेवाड़ा के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित उस परी घाट जहां 3 जिलों दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर की सीमाएं मिलती है, वहां हर शुक्रवार लगने वाला आदिवासियों का परंपरागत बाजार अब इतिहास बन चुका है। 1999 में यहाँ दर्जनों पंचायतों की मेहनत से बना यही साप्ताहिक बाजार शुरू हुआ था। लोग आते थे, सामान बेचते थे, लेकिन 2023-24 में प्रशासन ने अचानक ये बाजार बंद करवा दिया, ये कहते हुए कि नक्सलियों को यहाँ से मदद मिल रही थी। दरअसल पुलिस प्रशासन ने वर्ष 2023-24 में इस बाजार को बंद करवा दिया। प्रशासन का दावा है कि इस बाजार के जरिए माओवादियों को रसद और विस्फोटक सामग्री पहुंचाई जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि जब यह बाजार 1999 से लगातार संचालित हो रहा था, तो प्रशासन को इसे बंद करने में 20 साल क्यों लग गए? अब हालात ये हैं कि इस बाजार से जुड़े 15 से 20 पंचायतों के हजारों आदिवासी पूरी तरह कट चुके हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें इंद्रावती नदी पार करनी पड़ती है, वह भी बिना पुल के छोटी छोटी नावों के सहारे। हर शुक्रवार ये लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें अपनी जरूरत की चीजें मिल जाए। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तेज बहाव में नाव पलटने का खतरा बना रहता है, लेकिन कोई विकल्प ना होने के कारण ये लोग यही रास्ता अपनाने को मजबूर हैं। जैसा कि हमने बताया, ये तस्वीरें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर की सीमाओं पर बसे उस परी घाट की है। ये नावें नहीं, इन आदिवासियों के लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद है और इंद्रावती नदी हर हफ्ते मौत की एक नई चुनौती। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई है। लगभग 6 महीने पहले एक शांतिपूर्ण रैली भी निकाली गई और ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि सामने आया, ना ही प्रशासनिक स्तर पर कोई संवेदनशीलता दिखाई दी गई। इस समय हम इंद्रावती के किनारे उस परी घाट पर खड़े हुए हैं और ये उस परी का बाजार है। देख सकते हो, ये जो वीरान बाजार दिख रहा है, कभी ये गुलजार हुआ करता था और ऐसा गुलजार हुआ करता था कि कम से कम 15 से 20 पंचायतें यहाँ आकर अपना राशन पानी, महुआ और जो भी उनकी सामग्री है या जो भी वन उपज है, यहाँ से सामग्री ले जाते थे और अपना वन उपज को बेचते थे। 2023-24 में ये कहकर बंद करवा दिया गया कि यहाँ से नक्सलियों के लिए रसद और तमाम जो विस्फोटक है या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से सप्लाई होता है और पूरी तरीके से बाज़ार को बंद करवा दिया गया। 15 से 20 पंचायतें हैं जो अब नदी पार करके हैरमगढ़ जाती हैं। तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है उस परी से भैरमगढ़ तक के जाने के लिए। ये तो एक रास्ता हो गया और जब वो नदी से पार होकर नदी को जब पार करते तो वहाँ भी उनको कम से कम 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि अब तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि नक्सलियों की कि इस बाज़ार को चालू ना किया जा सके। हमने रैली निकाली, हमने जो है ना विधायक को पत्र दिया, जिला प्रशासन को अवगत कराया, बावजूद इसके ये बाज़ार शुरू नहीं हो सका। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये बाज़ार बंद हुआ और इन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? बनना। बाज़ार को लेके क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
बाज़ार तो चालू होना है सर। हम लोग को बाज़ार चालू होना है बोल के हम लोग लड़ रहे हैं, बार बार विज्ञापन दे रहे हैं, बार बार रैली भी कर रहे हैं। हम लोग को तकलीफ हो रहा है बोल के, नदी नाला है ऐसे नाव में पार करना, ये करना करके यहाँ आना है जाना है। यहाँ से फिर 10-15 मीटर दूर बैरमगढ़ चलना पड़ता है। कम से कम हम लोग को जाने के लिए तकलीफ भी हो रहा हूँ। और अब गाड़ी किराए करने से भी उतना कहाँ से गरीब लोग कहाँ से दे देंगे सर, हम लोग को कहाँ से मिलेगा। टोरा मोहाई का है पैसा हम लोग को। अभी यहाँ ऐसी मिरी गोंदरी ऐसी खरीद करके लेना, कपड़ा उपना करना, यही सामने रहने से यहाँ उस पर भी सामने पड़ता था। अभी नक्सली बाजार है बोल के इसको बंद कर दिया। अब तो वो वाला नहीं है, उतना यहाँ रह रहे भी नहीं है। अब तो उसका समस्या भी हल की है बात है। अभी उसलिए अब तो चालू करना है, हम लोग को चालू करना है बाज़ार बोल के, कैसे भी करके हम लोग को यहाँ सामने नदी उस पर वालों को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा आके जल्दी बाज़ार करके जल्दी वापस हो रहा था। अभी बहुत तकलीफ हो रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से ग्रामीण अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलेंगे कि उस जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है जिसका स्मारक बनाया गया है उसको भी दिखाएं, है ना। जिस संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और यहाँ पर उन्हीं मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके की समस्याओं को इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बुधराम है। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम उतला में रहने वाला हूँ। उतला गांव के रहने वाले हैं। जी हाँ। ये जो बाजार है किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बाजार से क्या क्या दिक्कतें गांव वालों को आ रही हैं? यहाँ बाजार है, पहले 1999 2000 के पास सभी ग्रामवासी आदिवासी ने बैठक करके बहुत दूर दूर से आए थे। और बाज़ार यहाँ नारायणपुर जिला ओरछा पड़ता है, उधर माड़ क्षेत्र से भी, उधर से माड़ क्षेत्र वालों को इधर बैरमगढ़ भी बहुत दूर पड़ता है। इसके वजह से इसके निर्णय करके यहाँ पर उस परी बाज़ार में बैठक मंगवाए थे, बाज़ार बैठक किए थे। तो उनको आदिवासियों को बहुत दिक्कत जा रहा है। यहाँ पर बहुत वनोपज लाते थे दूर दूर से, फूलबारी क्या महुआ कुछ और जंगल चीज़ों का जो सामान जो है यहाँ पर बिक्री करने लाते थे और वहाँ से जो है आते थे, आना जाना करते थे। अभी जो है बहुत दिक्कत हो रहा है बाज़ार बंद होने के कारण। और उधर ओरछा जाने से एक रात पहले जाना पड़ता है, वापसी में एक रात सोना पड़ता है। इधर बैरमगढ़ भी आने से एक रात रास्ता में मैंने सोना पड़ता है और वापसी में एक रात रुकना पड़ता है। ये बहुत दूर है। इसके वजह से अभी जो है इस बाज़ार को प्रशासन ने बंद किया गया है, आदिवासियों ने नहीं। तो इसको बैठाए गए थे आदिवासी, तो प्रशासन से भी ज्ञापन दिए गए थे पहले 2000 में 2099 के आसपास यहाँ पर बाज़ार उद्घाटन किए गए थे। तो इसको अभी जो है फिर ज्ञापन विधायक को भी दिए थे मांग, और तब पर भी अभी तक बाज़ार बैठक नहीं हुआ है। तो इसको क्या बोल के बाज़ार बंद करवाया गया? ये है बाज़ार, उस परी बाज़ार से नक्सलियों का सामान सप्लाई होता है बोल के प्रशासन जो है बंद करा दिए गए हैं। तो इसको हमको आदिवासियों को ये नहीं मालूम था कि क्या होता है या नहीं होता है, लेकिन ये नहीं मालूम है आदिवासी लोगों को। लेकिन इसके वजह से इनको ऐसा कह के प्रशासन जो है बंद किए हैं। तो इसको अभी सभी आदिवासी कह रहे हैं कि बाज़ार चालू होना चाहिए बोल के अभी फिर जनता बोल रहे हैं। तो ये हमारे साथ दादा थे जो स्पष्ट बोल रहे हैं कि बाज़ार फिर से चालू होना चाहिए। हमने विधायक को ज्ञापन दे दिया और सारे लोगों को दे दिया। और भी ग्रामीण हैं हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके से इस बाज़ार को शुरू होना चाहिए। क्या वाकई में नक्सलियों के लिए यहाँ से सामान जाता था या नहीं जाता था? क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है?
लकवा। ये जो बाजार है उस परी का, ये कब से बंद है और क्या चाहते हैं आप लोग? उस पर बाजार के उसमें मम्मी और पुलिस वाला को बंद किए मार्किंग को। ये चालू होना चाहिए बाजार। चालू किया है, चालू की हूँ। कहाँ कहाँ शिकायत की हो? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से गए उनके पास? क्या विधायक के पास गए? अदेनु मम तीदाट नाले की मंडी चालू की हूँ और बापू इगे ताकि तो मम अच्छा दूरम ते दाए पारबो क्या इगे तक मक मधुल आए थे 12 पंचायत थे। 12 पंचायत के लोग परेशान हो रहे हैं। इगे मक को मसाल की 8 20 साल वास मत था वेरे पुलिस वाला के बंद किते दिन माकिंग को इगे पूरा बना की सुर मतूर चेटेरी के पूरा तचुर दुकान तचुर मतूर चुप तचुर मतूर माकिंग को पुलिस वासी सी पूर्त। तो ये ग्रामीण हैं जो बोल रहे हैं कि ये बाजार फिर से शुरू होना चाहिए। हम अपने कैमरामैन साथी से बोलेंगे कि एक बार थोड़ा सा बाजार को दिखाएं। ये जो वीरान बाजार जो दिख रहा है, शेड उखड़ा पड़ा हुआ है, सीट नहीं है और उधर एक स्मारक बना हुआ है, नक्सली स्मारक। थोड़ा सा मैं बोलूँगा साथी से कि कैमरा को जूम करके थोड़ा सा उसको भी दिखाएं। और एक ये प्रतिमा है अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की, जो हमको संविधान की ताकत को बता रहा है कि किस तरीके से जो है ना संविधान यहाँ पर लागू है, लेकिन लागू नहीं है। मौलिक अधिकारों का साफ हनन हो रहा है। आज शुक्रवार का दिन है और यहाँ से 12 से 15 पंचायतों के लोग भैरमगढ़ बाजार जाते हैं। उस परी में जो बाजार लगता था ये कहकर बंद करवा दिया गया कि यहाँ से नक्सलियों के लिए सामान और रसद जो है ना सप्लाई होती है। ये कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये सब बाजार से बाजार करके लौटी हैं। अब यहाँ करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल ये चल कर आई हैं। अब यहाँ से नदी पार करके ये फिर से अपने अपने गांव जाएंगी। तमाम सारे लोग हैं जो अब नदी पार करके जाएंगे और इन्हीं डोंगों से होकर जाएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा रामा है लेकम। कौन से गांव के हो? मरा बेटा का है। कहाँ गए थे आप? अब बाजार जाके आया। बाजार जाके आए हो? बाजार से आ रहा हूँ। बाजार से आ रहे हो? हाँ। कुछ सामग्री तो लिए नहीं हो? कुछ ना वो नहीं, लड़का लोग का जाता हूँ स्कूल वाला का। अच्छा, अब कौन सा अब गांव जाओगे इसी डोंगा से? अब यही तो है। और जो उस पर ही बाजार लगता था वो क्यों बंद हो गया? क्या होगा तो हम क्या मालूम है हमको। बंद करने वाले कौन है? जनता बंद कर रहा है कि कौन बंद कर रहा है? तो कितना पैदल चलना पड़ता है? कितना से पैदल जहाँ पैदल होने से जाने के लिए उसका क्या होता है? ये मतलब में ये हाथ पैर पूरा दुख जाएगा। तो ये और भी ग्रामीण हैं, उनसे चर्चा करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरे छुक्को है। कहाँ से आ रहे हो? उतला के। उतला गांव से? हाँ। कहाँ गए थे? कहाँ नहीं गए? बाजार गए हैं रहे ना। बाजार गए थे? हाँ। क्या लेके आए हो? गोड़ी हिंदी हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं जानता। ग्रामीणों की साफ मांग है बाजार को दोबारा शुरू किया जाए। उनका कहना है कि अब उस इलाके में नक्सली प्रभाव नहीं है, फिर भी प्रशासन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। कौन से गांव के रहने वाले हो? रेखा। कहाँ रेकई बाया में रहते हो या कहीं और रहते हो? नहीं, मैं दंतेवाड़ा में रहता हूँ। दंतेवाड़ा में क्या कर रहे हो? बीसीए कर रहा हूँ। वहाँ पढ़ाई चल रही है? जी। रेखा बाया कब आना होता है? जब घर में देखने का मन करता था आ जाता हूँ सर। ये उस पर ही एक बाजार हुआ करता था, बाजार लगता था, ये बंद हो गया। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है गांव वालों को? अब मेरे को नहीं पता सर क्या हो गया। मैं तो उधर नारायणपुर में रहता था, मैं इधर गांव साइड नहीं रहता था उतना। कितना पैदल चलना पड़ता है गांव वालों को भैरमगढ़ जब बाजार जाते हैं? तो लगभग 30 तक हो सकता है सर। 30 से 35 किलोमीटर रेखा बाया जी पैदल ही जाते हैं? वहाँ से तो पैदल आते हैं, उधर तो गाड़ी घोड़ा नहीं चलते हैं सर। गाड़ी घोड़ा नहीं चलता जी। इसी नदी से पार होते हैं जी। डोंगा से? जी सर। तो ये था बच्चा जो बता रहा है कि 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ता है। अबुझ मार के इतना यहाँ बाजार करना है बोल रहे हैं, इसलिए जो बाजार नहीं बैठता तो अभी वही थोड़ा देर हम लोग बाजार बैठा सकते हैं बोल रहे हैं। जो पुलिस वाला बंद कर रहे हैं तो ऐसा हम नहीं बंद करते हैं, थोड़ा बैठाना है बोल रहे हैं। कैसे बाजार क्यों बंद कर दिया गया था?
और लोग पुलिस वाला ये नक्सली लोग का ये है बोलते। और नक्सली कौन है? नक्सली लोगों को बाजार है। क्या मालूम है नक्सली लोगों का? यहाँ देखते नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो पूरा परिवार रहते हैं और क्या है, हैं? नक्सली का बाजार है बोलते हैं। कितनी परेशानियों का सामना होता है? सामने विकट होता है भैया, और क्या है यहाँ गांव वाला अभी भी देखना कितना इतना नियम होता है ना, कैसे जो भी इतना नियम इतना बोलते हैं। हाँ और बाजार चालू होना चाहिए। वही तो, और फिर भी बाजार चालू करना है जरूर है। कैसे भैया? हाँ क्या नाम है आपका? विनोद अत्रा, कौन से गांव के रहने वाले हो? ग्राम ताकीलोड। कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी भैरमगढ़ बाजार से आ रहा हूँ। भैरमगढ़ बाजार? जी सर। तो वहाँ से कैसे आए? पैदल आए थे? नहीं, साइकिल से आए, वहाँ से नदी पार करके यहाँ से गाड़ी में गए। नदी पार कैसे? डोंगा से पार? नहीं, हाँ डोंगा से पार किए। डोंगा से पार करके आए? जी सर। कितनी पंचायतें हैं जिनको जो है भैरमगढ़ जाना पड़ता है? नहीं होगा, कम से कम लगभग 7-8 पंचायत ज़्यादा ही होगा सर। ज्यादा ही होगा। हाँ जी सर। सारे लोग डोंगा से पार करके? हाँ बहुत ये परेशानी। उस पर ही बाजार लगता था, ये क्यों बंद है? हो गया सर, अभी कम से कम 5-6 महीना हो रहा है। क्यों बंद है ये? क्या पता सर, इधर से मतलब गवर्नमेंट से ही बंद करवाए। क्या बोल के? नहीं, उस दिन मैं भी नहीं सुना, लेकिन बंद है बोल के ऐसे जो फोर्स वाले आए थे। गांव वाले क्या चाह रहे हैं कि ये बाजार लगे? नहीं, गांव वाले तभी भी बीच में भी सियान सजान लोग आए थे, मतलब बाजार बिठाना ही करके। कहीं गए थे? रैली वैली भी निकाली? नहीं, मतलब वहाँ पर तहसील ऑफिस में भी तो कहाँ तो लिखा पढ़े हो गया सर। उसके बाद भी बाजार नहीं लगा? नहीं लगा सर। अच्छा, आप कौन से गांव से? टाडोफोड़ से। जी। आपको यहाँ बाजार कब से बंद पड़ा हुआ है? पिछले साल से 24 से बंद हो गया, लेकिन ये हमको बाजार पास पड़ रहा था सर, लेकिन वो बंद हो मतलब क्योंकि कहाँ का घटना से बंद किए हैं, लेकिन हमको वहाँ से नहीं होता था, लेकिन हमको बाजार पास में आ रहा था, लेकिन वो सही था, लेकिन हमको दूर जाना पड़ा। अभी किराए ला करके जाना था, अभी जाना है, लेकिन अभी क्या बोले पुलिस प्रशासन क्या बोले, लेकिन नक्सली का बाजार बोल के दुर्घटना करके बंद की है, लेकिन हमको ज़रूरी बाजार है अभी। कितनी पंचायतों के लोग जो है ना इस बाजार को करते थे? ऊपर ही ये 11 पंचायत यहाँ पास हैं। हाँ, तो मार्च दे चला रहे हैं सर, लेकिन इतना करते थे हम लोग, लेकिन हमको बाजार ज़रूरी है हमको, लेकिन ये होता है अंधा धुंधा ये होता है, लेकिन ये आएंगे तो ये करते हैं, वो करके फिर बंद करते हैं। बाजार को लेके क्या कोई रैली निकाली या किसी अधिकारी या नेता? हाँ निकाले सर, निकाले निकाले थे रैली, और क्या हुआ उस रैली में? कहाँ गए थे? ये बैरामगढ़ गए थे, बैरामगढ़ ब्लॉक में गए थे। क्या बोल के कहाँ गए थे? ये बैरामगढ़ ब्लॉक उस पर बाजार चालू बोल के गए थे, ये तहसील ऑफिस में, लेकिन चालू नहीं हुआ। ना चालू अब तक नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो? हाँ विधायक ही दे थे। क्या चाहते हो? बाजार चालू होना चाहिए। हाँ चालू होना चाहिए। क्या नाम है? कौन से गांव के रहने वाले हो? ओतला गांव से। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? बाजार गए थे। ये जो उस परी का बाजार था ये क्यों बंद हो गया? बाजार आसपास होता है ना भैया, फिर वो शुक्रवार बाजार जाने से दूर होता है। ये बाजार पास में था? और बाजार पास में था। ये लगेगा तो ठीक रहेगा? ठीक लगेगा, ये लगेगा तो इसके लिए कभी रैली निकाले थे क्या? रैली किए थे, क्या बोले? लेकिन बाजार यहाँ नहीं बैठे। क्या नाम है आपका? चरण सिंह, कौन से गांव से हो? याद कहाँ से आ रहे हो? बाजार गया। बाजार गए थे? हाँ, कितना पैदल चलना पड़ा बाजार? यहाँ से गाड़ी जाना है, और ये नदी, इधर से 2 किलोमीटर नदी पार करना पड़ता है। डोंगी में बैठ के आते हो? यही रोगी में बैठ गया। पहले बाजार उस पर ही बाजार लगता था, क्यों बंद हो गया वो? ऐसा हो गया तो साहब, लगना चाहिए बाजार। लगना है यही पास लगने से ठीक है। एक और सरकार आदिवासी विकास के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर बस्तर के इन इलाकों में लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर महज एक बाजार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बस्तर के इन जंगलों में ना तो साथ है ना ही विकास। अगर यह बाजार दोबारा शुरू होता तो सिर्फ आर्थिक गतिविधि ही नहीं
बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी दोबारा से जीवित हो उठेगा। सवाल यही है कि इन हजारों आदिवासियों की आवाज क्या राजधानी तक पहुंचेगी? क्या बूझमाड़ के इन हजारों परिवारों को फिर से उनका हक मिलेगा, या फिर यह आवाज भी बाकी मुद्दों की तरह जंगलों में गुम हो जाएगी? जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।